नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हो रही हिंसा पर रोक नहीं लग पा रही है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का सच का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय टीम अभी पश्चिम बंगाल दौरे पर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के कारणों की जांच के लिए गठित केंद्रीय गृह मंत्रालय के 4 सदस्यीय दल ने शुक्रवार को कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में गठित ये 4 सदस्यीय दल गुरुवार को कोलकाता पहुंचे थे। और आखिर कैसे रुकेगी पश्चिम बंगाल में हिंसा, खास कार्यक्रम मुद्दा में इसी पर करेंगे चर्चा। और हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है, उसके बाद कई और भी सवाल अब खड़े होने लगे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आते ही राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद टीएमसी के समर्थकों ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू कर दिए। दूसरी ओर टीएमसी ने इसे बीजेपी की अंतर्कलह का नतीजा बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत में हिंसा से उपजी हुई हालात का भी जायजा लिया। उन्होंने राज्य में जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। खुद राज्यपाल ने अपने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है और फिलहाल इस हिंसा से राज्य में खासकर ग्रामीण इलाकों में भ्रम और आतंक का माहौल पैदा हो गया है। और इस मुद्दे पर विवादास्पद ट्वीट की वजह से अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रविवार रात से अब तक राज्य के अलग अलग इलाकों में हुई झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। और पुलिस ने यह भी नहीं बताया है कि मृतक किस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसके कम से कम 6 लोग हिंसा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथों मारे गए। वहीं टीएमसी ने भी अपने 4 लोगों की मौत होने का दावा किया है, जबकि एक व्यक्ति को इंडियन सेक्युलर फ्रंट का समर्थक बताया गया। और इसके अलावा कई इलाकों में पार्टी दफ्तरों में आग और घरों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। हिंसा के आरोप में पुलिस ने राज्य के विभिन्न इलाकों से अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हिंसा पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी अपने एक ट्वीट में चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से इस पर अंकुश लगाने को कहा। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव बाद के हालात का जायजा लेने मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर यहां पहुंचे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बुधवार को उनके शपथ नहीं लेने तक कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, लेकिन हिंसा पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। बीजेपी ने इस हिंसा के विरोध में 5 मई को पूरे देश में धरना भी दिया था। और ममता का दावा है कि खासकर बंगाल के कूच बिहार समेत कई इलाकों में बीजेपी हिंसा फैला रही है और उसके कार्यकर्ता चुनाव हारने की हताशा में टीएमसी के लोगों पर हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि सवाल आखिर टीएमसी की इतनी बड़ी जीत के बावजूद हिंसा क्यों हो रही है। पुलिस के सामने ही हमले हो रहे हैं, लेकिन वो मूक दर्शक बनी। अगर मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं तो कौन लेगा। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर हिंसा की शिकायत करने के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस बारे में पत्र भेजा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंसा की लंबी परंपरा रही है और इस बार चुनाव के दौरान इतनी हिंसा नहीं हुई जिसका अंदेशा था। अब चुनावी नतीजों के बाद खासकर ग्रामीण इलाकों में हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। राज्य में हालांकि अब भी केंद्रीय बलों की 200 से ज्यादा कंपनी तैनात है, बावजूद इसके हिंसा होना चिंता का विषय है। और इसके लिए अब आरोप प्रत्यारोप के बजाय तमाम दलों को मिलकर शांति बहाली की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। जी हाँ, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, खासतौर पे तब जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है ममता बनर्जी ने, उसके बाद भी हिंसा की जो खबरें हैं वो पश्चिम बंगाल से रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी का कहना यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना यह है, टीएमसी के नेताओं का कहना यह है कि बीजेपी अपना पुराना दाव खेल रही है। लेकिन कौन है जिम्मेदार इस हिंसा के लिए? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रमन मलिक है, जो है प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और संजय सरकार है टीएमसी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी, आखिर कौन जिम्मेदार है पश्चिम बंगाल में जो हिंसा सामने आ रही है? टीएमसी का कहना यह है कि ये पुरानी रणनीति है बीजेपी की। रणनीति और कार्य पद्धति ये ममता बनर्जी की है। इस हिंसा के पीछे सिर्फ एकमात्र ममता बनर्जी है और इसका उन्होंने ट्रेलर और इसकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले अपनी रैली में करी है। विभिन्न टीवी चैनलों ने प्रखित रूप से इसको दिखाया भी।
मैं आज आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 1990 में कश्मीर में हुआ, आज वही बंगाल में हो रहा है। आज मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहता हूँ, इस प्रकार से सचिन मंडल और मनोज मंडल, दो भाई, इन लोगों को कालीचक में मालदा के अंदर पेड़ से लटका के रखा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लोगों को काट के लटका के डालने का षड्यंत्र, ये इस तरीके की घिनौनी हरकतें कब तक चलती रहेंगी? एक बहुत बड़ा गुस्सा देश के अंदर आज लोगों के बीच में है, ये कि केंद्र सरकार इतने हिंसा के बाद भी प्रेसिडेंट रूल किस लिए नहीं लगा रही है, या इस प्रकार की बातें आ रही हैं। संवेदनशील सरकार होने का मतलब ये है कि न्याय और धर्म दोनों का पालन करते हुए, संविधान की मर्यादाओं के अंदर चलते हुए हम जब तक संयम बरत सकते हैं, बरत के चीजों को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से बंगाल में हरकतें हो रही हैं, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये एक आयोजित और साथ में ये जो बोला गया था दीदी द्वारा कि जी एक बारी चुनाव हटने दो, सेंट्रल फोर्सेस जाने दो, फिर सबको मजा सिखाएंगे, ये उस मजा है, ये वो खेला है। तो आज मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि इतनी दयनीय स्थिति प्रदेश के लोगों की हो रही है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को मार काट रहा है। क्या ये हिंसा लोकतंत्र में जायज है? और अगर इस हिंसा के खिलाफ आज सारा का सारा समूचा विपक्ष चुप बैठा हुआ है, तो वो सिर्फ ये चीज दर्शाता है कि मोदी जी से घृणा के लिए लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का बलात्कार हो रहा है, लेकिन सब चुप हैं। यही एक मूल मंत्र है इस घिनौनी हरकत को चुप रहने का विपक्षी दलों के द्वारा। ठीक है संजय सरकार जी, मुख्यमंत्री अब ममता बनर्जी हैं और ऐसे में अगर वो अपने कार्यकर्ताओं से कहती हैं कि देखिए शांत रहिए, उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से शिकायतें निकलकर सामने आती है कि जो टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बदसलूकी कर रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि अब मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो जिम्मेदारी तो उन्हें लेनी पड़ेगी ना, आखिर उनके राज्य में घटनाएं हो रही हैं। आप तो अच्छे तरह भारतीय जनता पार्टी को बात सुने हैं, उम्मीद करेंगे मेरे भी बात अच्छे तरह। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा समय मिलेगा आपको, कहिए। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, 2019 में उनको 18 लोकसभा सीट मिले थे, और मिलने के बाद में जो आतंक मचाना चालू कर दिया था हर जगह में, मैं आपको बताता, अर्जुन सिंह इनको जो सांसद है भाजपा में, 3 महीना तक वहाँ पर स्कूल बनते हैं। क्यों बनता है? इनको रोज बोमा मारना और गोली चलाना इनका रोज के काम हो चुके थे, और वहाँ दुकान बनते हैं। आदमी बहुत बुरे तरह से परेशान हो चुके थे, बहुत बुरे तरह से परेशान हो चुके थे। और इनके जो अध्यक्ष है दिलीप घोष जी, इसने क्या बयान दिया, हम लोग 2 में सरकार में आ रहे हैं, तृणमूल जो इतना कार्यकर्ता है तो कैमरा उठा दिए जाएंगे, उसको जगह में मिर्ची और नमक लगा दिए जाएंगे, और उसको गोली करके उसको गोली मारेंगे, उसको सर काट के पेट के ऊपर झुलाए जाएंगे, और जो महिला कार्यकर्ता है उसको द्रौपदी की तरफ वस्त्र हरण किया जाएंगे। किसने बोला? इनके अध्यक्ष दिलीप घोष ने। शुभेंदु अधिकारी क्या बोला? माइनॉरिटी सेल में 2 तारीख के बाद में तुमको इतना मारेंगे, गोली मार के यहाँ से निकाल देंगे, और जो नहीं जाएंगे यहाँ से उसको बांग्लादेश भगा दिया जाएंगे, पाकिस्तान भगा दिया जाएंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। भड़कावा भाषण किसने दिया? दिलीप घोष ने दिया है। ठीक है। और आज क्या हो रहा है? आज न्यूटन के पीछे थर्ड जो मेथड है वही चल रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो भड़कावा दिया है इसको नतीजा देखने पड़ा। उसको बावजूद भी मैं 72 घंटे के अंदर मेरे 6 कार्यकर्ता हादसा भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेरे विधायक, भूतपूर्व विधायक थे, उसको आप मालूम है, आप देखे सिंचाई में उसको उदयन हुआ है कुचिया डिस्ट्रिक्ट में, उनको हाथ मार के तोड़ दिया गया। तृणमूल कार्यकर्ता उसको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद हॉस्पिटल में लेके गया। नाटाबाड़ी में मेरे जो ये है उनको हत्या कर दिया गया है। आरामबाग में मेरे कार्यकर्ता का हत्या कर दिया, सारेकर्ता में मेरा कार्यकर्ता का हत्या कर दिया।
वर्धमान में मेरे कार्यकर्ता को हत्या किया, वर्धमान जिला के अंदर रायना में मेरे कार्यकर्ता को हत्या कर दिया है। बताइए मेरे 5 ऐसे कार्यकर्ता को पूरे भारतीय जनता पार्टी जिम्मे ने हाथ जो मर्जी आए कैसे जाएंगे, कहीं सुनिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बकायदा वीडियो भेजे हैं, बकायदा सारी चीज भेजे हैं। आप तो मनगढ़ंत कहानी बना के अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र के हथियार हैं आप, लोकतंत्र के हथियार हैं, जाके वहाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? रोज जो हो रहा है किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? और वहाँ पर कहीं नहीं। ठीक है, एक मिनट संजय सरकार जी, आप जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर ठीक है संजय सरकार जी, पिटाई कर रहा है। ठीक है, सुनिए एक मिनट, ठीक है, ये हालत जो खराब हुआ ये भारतीय जनता पार्टी को कारण हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए जरा, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, एक मिनट। जो पीठ है उसके लिए जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी को, दिलीप घोष, अब सुनिए जरा संजय सरकार जी, अब सुन भी लीजिए, आपको भी पूरा वक्त दे दिया ना बात कहने के लिए अपनी, अब सवाल भी सुन लीजिए। ठीक है, अब आपने अपनी पूरी बात करी, आपको पूरा वक्त भी मिला अपनी बात कहने के लिए, ताकि आप बाद में शिकायत ना करें। अब मेरा सीधा सा सवाल है, कोई स्टेट अगर वहां पर इस तरह के हिंसात्मक घटनाओं को लेकर खबरें सामने आती हैं, अगर वहां पर चाहे फिर वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हो, टीएमसी की महिला कार्यकर्ता हो, अगर वो ये कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरे साथ बदसलूकी हो रही है। देखिए, बीजेपी की भी अगर महिला कार्यकर्ता है तो वो पश्चिम बंगाल में रह रही है ना, तो जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी बनती है? मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर खबरें सामने आ रही हैं तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की खबरों को एक तरफ और पूरी तरीके से राज्य में शांति बहाल की जाए? ये किसकी जिम्मेदारी है? इसको जवाब देने के लिए शांति से सुनिएगा, उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता जो एजेंट थी नानौर में, जहाँ पर उसको कैंडिडेट नीचे शाह थे, तो वहाँ पर पुलिस के उनको अब जब चुनाव हो रहा था, चुनाव आयोग ने वहाँ का एसपी को ट्रांसफर कर दिया था और उसको मनमानी भारतीय जनता पार्टी पसंद एसपी को वहाँ पर लेके आई थी, किसको? नरेंद्र नाथ त्रिपाठी को। तो वो महिला को लेके आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। एसपी ने बोला मेरे साथ में कुछ बलात्कार नहीं हुआ, कुछ रेप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट मिस्टर शाह, वो भी बोला यहाँ पर कुछ रेप कुछ नहीं हुआ, ये झूठ है, बेबुनियाद झूठ है और फेक न्यूज ये फैल रहा है। आपको मालूम है जो आपको इंडिया टुडे को जो मतलब पत्रकार था उसको तस्वीर दे दिया कि उसको हत्या कर दिया, बाद में क्या दिखाई दिया? वो पत्रकार खुद आके बोला भाई मैं तो जिंदा है, मुझे हत्या हो गया। और बांग्लादेश नारायणगंज में घटना घटा था, उसको तस्वीर यहाँ पर बंगाल में दिखाई दे रहा है। वहाँ पर बीएनपी और जमात का आवामी लीग के जो कार्यकर्ता उसको पीट रहा है। हम लोग वहाँ पर जब खबर लिया, वहाँ के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का जो बांग्लादेश का जो एसपी है महदूद जमान, हम लोग को रिपोर्ट दिया बांग्लादेश नारायणगंज का है। इस तरह से घटना फेक न्यूज करते गए। मैं आपको एक चीज बता रहे हैं, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर देखने की जिम्मेवारी बंगाल को सरकार का है, ये बात हम मानते हैं अच्छे तरह से। और बीजेपी की ममता बनर्जी ने कोई आ रही हूँ आपके पास रमन जी, एक मिनट बस बात पूरी आ रही हूँ आपके पास रमन जी। बिल्कुल उसको कोई भी पार्टी का है वो रंग देखना नहीं, कलर देखना, पार्टी देखना नहीं, आप पुलिस को स्टेप दिए, आप उसको अरेस्ट कीजिए और शांति बजाय रखे। कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने जिस तरफ से सांप्रदायिक दंगा बनाने की कोशिश किया था, ठीक है रमन मलिक जी, हर जगह ठीक है रमन मलिक जी, बलात्कार हुए हैं, ठीक है मुर्मू और ये नाम के दिलीप मुर्मू और दो आदमी को अरेस्ट किया है। ठीक है रमन मलिक जी, ठीक है अब शांत हो जाइए संजय सरकार जी। रमन मलिक जी, ठीक है। जो आरोप लगाए हैं यहाँ पर संजय सरकार ने, आरोप जो लगाए हैं बीजेपी, ठीक है अब सुनिए तो सही, संजय सरकार ने जो आरोप लगाए हैं रमन मलिक जी, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी पे हो, चाहे फिर वो दिलीप घोष पे हो, इन आरोपों को लेकर क्या कोई सफाई है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा तीनों जो है वो अभी आपके सामने बेनकाब हो जाएगा और आपके माध्यम से पूरे जगह जो आपके चैनल देखते हैं उनके माध्यम से हो जाएगा। अगर इनके मन में खोट नहीं और इनके मन में प्रकार का कुछ नहीं है तो दो चीजों का जवाब नहीं। एक तो ये कि संविधान ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत इलेक्शन होने तक, यानी जिस दिन लास्ट इलेक्शन पोल होना है उसकी जो संध्या होती है, जब इलेक्शन खत्म होते हैं तब तक ही इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। उसके बाद से बाकी सारी मशीनरी जो उस समय कार्यकारी सरकार होती है, यानी कि
इंकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जो होता है उसी के अंतर्गत रहता है। ये एक संवैधानिक प्रोविजन है, इसको कोई झुठला नहीं। एक चीज, तो ये जो पुलिस किसके अंडर है ये सामने आ गया, और कैसे दबाव डाला जा रहा है ये भी सामने आ गया। दूसरी चीज, आज आपको आप जो वुमेन कमीशन है उसकी जो अध्यक्षा है रेखा शर्मा, आप उनके ट्विटर पे जाएं, उनके टाइम पे देखें, जब उन्होंने ये बोला कि मैं सारी घटनाओं की जांच करने के लिए अपना स्टे बढ़ाती हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए, तो उनको प्रदेश सरकार वहां नहीं रहने दे रही, क्योंकि वो ये चाहते नहीं है वुमेन कमीशन जो है इसकी जो चीजों की संज्ञान लेकर उसकी जांच करे, डायरेक्टली आंसर है। तीसरी चीज मैं आपको आज एक और चीज बता देता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पे हिंसा हो रही है वो एक चीज और दर्शाती है किस प्रकार से सिंडिकेट चल रहा था वहां। वो सिंडिकेट जो है वो ये नहीं चाहता कि व्यवस्था परिवर्तन हो। जहां जहां पे काउंट हुई है आपने देखा होगा सीटों में चेंज हुआ है, तो एक ऐसी महिला जिसके पास वेंजेंस के अलावा नफरत के अलावा कुछ नहीं है, अपने आप हारी हुई है, लोगों के ऊपर अपने ही प्रदेश के लोगों के ऊपर इतने कहर बरसा रही है कि मानो कि ममता की जगह के अंदर पिशाचनी आ गई। ऐसा वक्तव्य, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री के लिए बच्चों की तरह होता है। उसको पूरे प्रदेश की जनता का देखभाल करनी, और खासकर महिला होते हुए महिलाओं की सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के समय में को क्या डर है अगर महिला कमीशन वहाँ जांच कर रही है? ममता नहीं करके सीधे यूपी जाके संभाल लीजिए। जहाँ पर बनारस में बुरे तरफ हारे हैं, अयोध्या में बुरे तरफ हारे हैं, मथुरा में जहाँ कृष्ण भगवान के नगरी है वहाँ पर भी हारे हैं, अयोध्या के जन्मभूमि के नगर वहाँ पर भी हारे हैं, बनारस में भी जो मानवता हार देखिए यही बात तो फिर आप पे भी लागू होगी ना संजय सरकार जी के। पहले पश्चिम बंगाल संभालिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश पे कमेंट कीजिए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही है उस बाबत अगर देखा जाए तो बीजेपी का टीएमसी पर आरोप है, टीएमसी का बीजेपी पर आरोप है, और अभी भी वही घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस हिंसा का, इन परिस्थितियों का कोई तो समाधान निकले। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी, देखिए हिंसा की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस बाबत अब समाधान होना जरूरी है। ये पहली बार अगर कहा जाए देखा गया है कि जब मुख्यमंत्री बाकायदा ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं और उस दौरान भी राज्यपाल कह रहे हैं कि देखिए हिंसा को लेकर कुछ कीजिए, वहां पर भी नोकझोंक देखने को मिलती है। हालांकि इतनी सी बात पे बात खत्म हो सकती थी कि ठीक है बिल्कुल उस चीज को संभाला जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन वहां पर मंच पर भी बाकायदा नोकझोंक देखने को मिल रही है। ट्रेलर ऐसा तो आगे की फिल्म कैसी होगी? देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, उनके एक एक बयान का अगर दिलीप घोष को सुनाएंगे ना आपको, हाँ। आप सोचेंगे कैसे एक मैंने इंसान को भारतीय जनता पार्टी बंगाल को अध्यक्ष बनाया है। बोल रहे हैं, बोले 19 में जब तोड़फाड़ शुरू किया था, बोले ये टेलर है, और 2021 में जो दिखाएंगे ये तृणमूल को कार्यकर्ता को रहने नहीं देंगे, भड़काओ भाषण से। और बोला यहाँ पे जो महिला तृणमूल कार्यकर्ता है उसको द्रौपदी की तरफ वस्त्र हरण करेंगे, बीच रास्ता में लेके आते, और एक इसके तरफ नंगा करेंगे महिला को, जो नंगा देखेंगे। आज महिला क्या कर रहा है, महिला अपने को बचाने के लिए आज उनको कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या किया जा सकता है बोलिए? तो आज महिला लोग कहीं हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह बयान देना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी क्या करेंगे? अमित शाह भी बंगाल में आके बोलते हैं जमीन के नीचे तृणमूल को कार्यकर्ता घुस करेंगे तो उससे निकलेंगे, और सेंट्रल। देखिए संजय सरकार जी, बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता में होती ना तो हम उसी से सीधे सवाल करते कि आपके स्टेट के अंदर अगर कोई महिला ये कह रही है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं तो इसके लिए जिम्मेदार क्या सरकार नहीं है? बीजेपी सत्ता में होती है तो हम सीधे उससे सवाल करते हैं, लेकिन चूंकि आप सत्ता में हैं तो इसलिए सीधे सीधे सवाल आपसे होगा। आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं कह रही कि हम सुरक्षित नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है और किसके लिए शर्म की बात है? बंगाल के महिला दिलीप घोष को बयान पर हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ। और प्रोटेस्ट में कहीं झाड़ू चले, कहीं चप्पल चले, उसको जिम्मेदारी दिलीप घोष का है। मेरे पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं। आप तृणमूल को फ्लॉप कहीं देखा है? तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद बोल रहा है, ममता बनर्जी जिंदाबाद बोल, तो कहीं कुछ घटना देखा है? जनता का रोष है, और जनता के रोष को अंदर में भारतीय जनता पार्टी गिर गया है। अभी रोने से क्या फायदा है? भारतीय जनता पार्टी को जो तमाम दिग्गज लीडर है उनको बोलना चाहिए, यहाँ का अध्यक्ष और पार्टी नेता को जो बयान दिया, बोलो गलती किया है, माफी मांगो,
सीधे घर में बैठो, देखो शांत हो जाएंगे पूरा बंगाल, पूरा बंगाल शांत हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ ये बात जो आप दोहराए हैं, आज बंगाल को अगर इनके आपको पूरा ये इनको सामने खड़ा कर दिया, इसको जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को सेंट्रल लीडर स्टेट लीडर का ही है। भड़काऊ भाषण है, भड़काऊ भाषण करता आज चला के उन्होंने आके यही बोला है कि जी ये हमारे करा इसलिए रोष दिखा रहे हैं। क्या बंगाल की जनता बंगाल के निवासियों के ऊपर इस प्रकार का नरसंहार करे और ये उसका रोष मेरा नाम? अगर मैं यहाँ बैठा हुआ अगर ये होता ना साहब, तो मैं आपको वो पता चखाता कि आपको पता लग जाता। ऐसे नहीं रमन जी, क्या तरीका है लोगों की? ठीक है, और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है वेदन ही रमन मलिक जी, लाद है। रमन मलिक जी एक मिनट अब रुकिए जरा, संजय सरकार जी जरा रुकिए एक मिनट। रमन मलिक जी, क्या केंद्र की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जाएंगे? मान लिया कि अगर वहां पर जो परिस्थितियां बनी हुई है, देखिए पश्चिम बंगाल भी देश का ही हिस्सा है, इस तरह की अगर परिस्थितियां बनी हैं तो वहां पर क्या कुछ कदम उठाए भी जाएंगे? बीजेपी पे खासतौर पर अगर देखा जाए इस वक्त कटघरे में खड़ी है वहां पश्चिम बंगाल में, संवैधानिक का जो दायित्व है उसका निर्वहन नहीं करेंगी, हाँ और ये इसी प्रकार चलता रहा, हाँ, तो केंद्र सरकार को मजबूरी में कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा जो संविधान के दायरे में हो। और ये समझ रख लें, जिस प्रकार से ये लोगों को धमकी दे रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोगों के ऊपर हत्या और जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए ये धमकी दे रहे हैं। अभी भी ये बोल रहे हैं कि भाषण, चुनावी भाषण के लिए जनता रोष प्रकट करके जनता को ही मार काट रही है और उसको ये सिद्ध कर रहे हैं, उसको ये बचाव कर रहे हैं। भाई साहब अगर हम स्टूडियो में होता ना, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, मैं सारी संवैधानिक मर्यादा तोड़ के आपको उसी टाइम पंजाब में आपको जो विधायक थे उनको कपड़ा उतार के दौड़ाए थे, उस तरफ आपको स्थिति ना हो जाए। हम तो जनता को हम हाथ जोड़ के बोलेंगे भाई इनको नंगा करके मत दौड़ाइए। ठीक है संजय सरकार जी, ठीक है एक मिनट रुकिए रमन जी, ठीक है रमन जी एक मिनट रुकिए। संजय सरकार जी, परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठा रही है ममता बनर्जी सरकार? क्योंकि सत्ता में है आप, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, कब तक ये हिंसात्मक घटनाएं रुकेंगी? कोई डेडलाइन तय की है? देखिए आरोप मत लगाइएगा बीजेपी पर, मुझे समाधान चाहिए, समाधान बताइए। ऑर्डर सीधी ऑर्डर दिए हैं, कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता है आप उनको रंग मत कलर मत देखिए कौन कौन से पार्टी का नहीं है, आप इन्हें स्टॉप किए, जिसको पकड़ना पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिए। जो विचार है कोर्ट से विचार हो जाएंगे, उसको लिए नहीं है। लेकिन दिलीप घोष को जो बयान है, एक मिनट में आपको 30 सेकंड, दिलीप घोष ने बोला है बोला बंगाल को जो यहाँ पर जो आदमी लोग है उनको बहू और बच्चे को मुंह देखने नहीं देंगे। ठीक है, जो आपने कहा है यहाँ पर कि रंग, ठीक है आपने जो कहा कि रंग और वेशभूषा ना देखें, जो भी यहाँ पे अगर गलत बयानबाजी करता है तो उस पर एक्शन लिया जाए। उम्मीद है कि यहाँ पे पारदर्शिता रहेगी, उम्मीद है यहाँ पे पारदर्शिता रहेगी और अपनों को भी नहीं बख्शा जाएगा, अपनों को भी नहीं बख्शेंगे आप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है उसका समाधान निकलता है या नहीं। इससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि देखिए चुनाव है, चुनाव आयोग का पूरी तरीके से कंट्रोल है, ये एक ठिकरा फोड़ा जा रहा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ऐसे में जो जल रहा है पश्चिम बंगाल, अब शांत होगा या नहीं, एक अहम सवाल है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ।